तो आप कैसे प्लान करते थे, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर, और वो कंटेंट कैसे हेल्प करता था आपको, मतलब कैसे आप सब्जेक्ट कंप्लीशन करते थे और कैसे चीजों को प्रैक्टिस करते थे? प्लान करना पड़ेगा इंटरव्यू का, अगर अच्छे से प्लान किया, और आपको फ्रेशर होने का बहुत एडवांटेज मिलेगा। मेरे साथ रिसर्च लड़का था, उसकी 9 रैंक थी। उसके 3-4 पीएसयूज में इंटरव्यूज नहीं हुए थे, 5वें में हुआ था। वहीं पे किसी 15 रैंक वाले की, 25 रैंक वाले की, 50 रैंक वाले की हो गई। हो सकता है जैसे रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, ऑब्वियसली वो सब सारे बच्चों के लिए रहेगा, ऑब्वियसली हम्म। वो अवेलेबल रहेगा ना, पूरी कम्युनिटी के लिए रहेगा। हेलो ओके। कौस्तुभ, हाय। कैसे हो? अच्छा ही हो। और आपके 70+ मार्क्स आ रहे हैं, सो हाउ डज इट फील? अभी आपने देखा ही होगा, बाकी जगहों पे कंपेयर ही किया होगा, जो भी हमारा भी आया था रैंक प्रिडिक्टर। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 90 प्लस जाएगा इस बार टॉपर स्कोर। ओके। बट हम लोगों की जो एनालिसिस है, आप इलेक्ट्रिकल से हो ना, तो इलेक्ट्रिकल हम्म। में कोर थोड़ा लेंदी आया था, आपने तो पेपर दिया ही था। तो हाँ। मतलब मेरी जितने सर लोगों से बात हुई थी, तो कोर चूंकि बहुत लेंदी था थोड़ा सा, इस बार 90+ हम लोगों के अकॉर्डिंग तो नहीं जाएगा। मतलब जितना है अभी, जितना प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है 80-85 के बीच में रहना चाहिए टॉपर के मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि कॉमन पोर्शन थोड़ा सा बैलेंस्ड आया था। उसको जिसने अच्छे से टारगेट किया था वो अच्छा स्कोर करेगा। जैसे आपका भी 74 के अराउंड आ रहा है, दैट इज वेरी वेरी गुड स्कोर। हम्म। आपका बहुत अच्छा स्कोर है वो उस रेंज में। तो आप पीडब्ल्यू के किस बैच से हो? आपने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था ना? मेरा तो पराक्रम बैच सी था। ओके। तो अ, कैसी जर्नी थी आपकी पीडब्ल्यू के साथ प्रिपरेशन की, मतलब थ्रू आउट कैसे देखिए, आप, मतलब आप कैसे चीजों को प्लान करते थे, मतलब कैसे एग्जीक्यूशन कैसे था? मैंने मोस्टली पीडब्ल्यू के लिए मतलब पीडब्ल्यू के जो बैचेस के क्लासेस थे उनके हम्म। नोट्स फॉलो करता था। मैं ज्यादातर लेक्चर्स नहीं कर पाता था, कॉलेज से रहता ओके। था इस वजह से। ओके, तो तो अभी आप वो कॉलेज था। गोइंग हो? हाँ हाँ, मैं कॉलेज पे ही हूँ। ओके, वेरी गुड। तो फिर आप कैसे मतलब प्लान करते थे, मतलब बैचेस, आप लाइव स्ट्रीम कभी नहीं देखते थे, मतलब लाइव? नहीं, लाइव स्ट्रीम ज्यादातर नहीं देखता था। लाइव ओके, स्ट्रीम मेजरली नहीं देखता था। मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देखते थे ज्यादातर? हाँ हाँ हाँ। ओके। तो आप कैसे प्लान करते थे, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर, और वो कंटेंट कैसे हेल्प करता था आपको, मतलब कैसे आप सब्जेक्ट कंप्लीशन करते थे और कैसे चीजों को प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस के लिए तो मैं तो टेस्ट सीरीज फॉलो करता था, लेकिन ओके। टॉपिक कवरेज के लिए मैं ज्यादातर हैंडबुक और अपने नोट्स को ही प्रेफर करता था। और ओके। ऐसा भी हुआ है कि मतलब प्रैक्टिस से जो भी क्वेश्चंस अच्छे हैं तो उन हम्म। उन उनसे सेपरेट एक नोट्स बना लिया था खुद का भी। तो उससे भी ओके, टॉपिक कवरेज है। अच्छा, जो प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन दिए जाते थे, क्लासरूम के जो हम्म। अच्छे क्वेश्चंस होते थे, ओके, वेरी गुड। तो अभी टॉपिक कवरेज आप। से हम्म। टॉपिक कवरेज से याद आया कि गेट वाला का जो पावर सिस्टम का टॉपिक कवरेज है, मैं वो सारा सारे के सारे नोट्स पढ़े थे। तो उससे ओके। मुझे हेल्प आया था ज्यादातर। ओके। तो और बाकी जो यहाँ के वीकली टेस्ट थे, वो तो आप देते ही रहे होंगे, आई थिंक वीकली टेस्ट हर सब्जेक्ट में होता है, मतलब टॉपिक नहीं, कवरेज के मैं पूरा। वो टेस्ट बहुत सारे मिस कर गया था। मैं 2-3 दे पाया था, लेकिन ओके। वीकली जो वो मिस कर गया था तो बाद में भी नहीं दे पाया, वक्त नहीं हुआ ओके, था। फिर बाद में मैं जो मेन टेस्ट सीरीज थी वही आपने दिया था। कॉलेज के साथ थोड़ा प्लान करना मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम थोड़ा हाँ आप लोगों हाँ, के पास क्योंकि कम रहता है। बैच के अकॉर्डिंग प्लान करना बहुत मुश्किल होता है। हम्म। मतलब अगर आप फ्री ना हो तो। ओके। तो अभी आप किस कॉलेज में हो, और अभी किस ईयर में आप हो, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर? मैं फाइनल ईयर में हूँ, जादवपुर हम्म। यूनिवर्सिटी में। ओके। ओके। तो मतलब जैसे मेरा था कि मुझे आपको गाइड करना था कि क्या आपको चूज करना बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा आप, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा, मतलब फैमिली में कौन है, वो मुझे अगर आप पता रहेगा, तो मैं थोड़ा सा बेटर वे में आपको गाइड कर पाऊंगा कि क्या चूज करना आपके लिए ज्यादा बेटर है। देखिए, मेरे पापा भी वर्किंग नहीं है, रिटायर्ड है। ओके। ओके। और मेरे भैया है, फिर भी मैं जॉब जॉब के लिए गेट दे रहा था, जॉब जॉब ओके। प्रेफरेंसेस के लिए मेजरली। अच्छा। हाँ, मतलब हायर स्टडीज का भी सच कोई ज्यादा प्लान नहीं है? नहीं, अभी अभी नहीं है, अभी नहीं है। वो कोई प्लान सेकेंडरी नहीं है। ऑप्शन, मतलब ओके। हाँ। तो मतलब मेनली पीएसयूज या
जो बाकी जॉब्स मतलब गेट के थ्रू आपके पास हो सकती हैं, उसी के बारे में अभी आप फिलहाल सोच रहे हैं? हम्म हम्म। ओके। तो हम लोगों का जो मतलब मेरा जो है कि आपका जो 74 मार्क्स आ रहे हैं, और जितना मेरा इलेक्ट्रिकल के पेपर के बारे में डिस्कशन हुआ है सर लोगों से भी, और जो मैंने कॉमन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन देखे थे उसके हिसाब से टॉपर के मोर देन 85 नहीं जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। अब कोई एक्सेप्शनली एक आध किसी ने 90 के ऊपर ला दिया तो अदरवाइज ओवरऑल जैसा है पेपर उसके हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस 3 घंटे में थोड़ा परफॉर्म करना होता है ना, कि पेपर को प्लान आउट करना, और वो थोड़ा सा इतना हम्म आसान नहीं होता। तो 74 के आसपास आप कह रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो मुझे लगता है अंडर 50 या अंडर 100 तो एटलीस्ट आपकी रैंक, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आएगी, जिस लेवल का पेपर था। पेपर वाज नॉट दैट इजी कि मतलब इजीली एक फ्लो में आप बनाते जाओ और बनता जाएगा। बीच बीच में कुछ हम्म लेंथी क्वेश्चन थे, तो बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से स्मूथली पेपर को अटेंड कर पाएंगे। उसी ने अच्छा किया होगा जिसने पेपर को अच्छे से प्लान किया होगा, कि जो कोई लेंदी चीज है उसको बाद में रख देते हैं, अगर टाइम मिला तो करेंगे, लेकिन जो चीजें हमारे डोमेन की वो अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। तो अगर अंडर हम्म 100 रैंक आती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट आपके अंडर 100 रैंक आने वाली है 74 पे, तो पीएसयूज हम्म की, अगर आप जैसा कि आपको जॉब ही के लिए आप मेनली फोकस कर रहे हो, तो पीएसयूज के लिए आपको आराम से कॉल आएंगी। और हर पीएसयूज का अलग अलग वो होता है, मतलब स्ट्रक्चर की, वो किस हिसाब से आपको मतलब किस गेट स्कोर का कितना वेटेज रखेंगे, और इंटरव्यू का कितना वेटेज रखेंगे, कहीं पे जीडी होता है, कहीं पे जीडी नहीं होता है। तो मोर और लेस इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, और जो गेट स्कोर आपका आने वाला है, मुझे लगता है आप किसी न किसी पीएसयूज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपने इंटरव्यू की थोड़ी सी अच्छे से प्रिपरेशन करी। हम्म और इंटर गाइडेंस हम्म हम लोग भी अभी जैसे इंटरव्यू गाइडेंस वाइडेंस के रिगार्डिंग, अगर जैसे आप कुलदीप सर को देखते होंगे कि वो चीजें की क्या क्या रहा है, वो सारी चीजें थोड़ा आप अपडेटेड रहना, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा हम्म प्लान करना पड़ेगा। इंटरव्यू का अगर अच्छे से प्लान किया, और आपको फ्रेशर होने का बहुत एडवांटेज मिलेगा। मतलब ये फाइनल ईयर के साथ जा रहे हो ना, तो इसका एडवांटेज बहुत मिलता है ऐसे कैंडिडेट को। वो लोग भी बड़ा थोड़ा सा ना ये स्विच में बहुत, मतलब इस तरह के किसी भी, आप इवन अगर यूपीएससी अगर ईएससी आप दिए रहते, वहाँ बहुत वेलकम किया जाता है ना, कोई फ्रेश कैंडिडेट आता है एकदम कॉलेज से पास आउट होके डायरेक्टली आ रहा है, तो आपको इंटरव्यू अगर अच्छे से थोड़ा सा कैरी कर गया तो होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। और हम्म मेरे अकॉर्डिंग अंडर 100 रैंक आपकी आ जानी चाहिए, मतलब जो स्कोर आपका है। और जितना डिस्कशन मेरा हुआ है सर उनसे, और पेपर का जो लेवल रहा है, उसके हिसाब से 74 75 अगर बन रहे हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट अंडर 100 रैंक एटलीस्ट। अरे भी आपका रैंक प्रिडिक्टर में कितना दिखा रहा था आपने जो डाला था? 74? अंडर 50 डिफरेंट अंडर डिफरेंट। 50। हाँ, तो वही मेरा, जब पहली बार मुझे मार्क्स बताया गया, रूपल मैम ने भेजा था, तो मेरा यही था कि 74 पे अंडर 50, मतलब मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया होगा, जैसा आप कह रहे हैं 90 प्लस जाएगा। मुझे नहीं हम्म लगता 90 प्लस जाएगा। तो अंडर 100 तो वर्स्ट केस में मुझे लगता है आएगा ही आएगा, और अंडर 50 के भी बहुत हाई चांसेस हैं, मतलब आपका आ जाएगा। और उसमें फिर गेट स्कोर आपका इतना अच्छा रहेगा कि आपको सारे पीएसयू से कॉल आ जाएंगी, जो भी पीएसयू इलेक्ट्रिकल के लिए इस बार मतलब अपनी वैकेंसी निकालेंगी। एंड देन आप आराम से अगर इंटरव्यू अच्छे से कैरी करते हो, तो मैं एक पीएसयू नहीं कई पीएसयू में सिलेक्शन हो सकता है आराम से। फिर वो आप पे डिपेंड करेगा कि इसमें आप जाना चाहते हो अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो अभी हायर स्टडीज का कोई प्लान नहीं है, मतलब नहीं पहले जॉब ही अभी लेनी? नहीं। चलो आप जॉब ले लेना, 1 2 साल करने के बाद होता है चेंज थोड़ा सा, वहां जाके और सारा इन्वायरमेंट मिलता है ना, कि चलो यूपीएससी के भी कर लेते हैं या। और ईएससी हाँ का प्लान है कि नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का कुछ ऐसा? ईएससी का अभी तक तो प्लान नहीं है। मैंने देखा, पैटर्न देखा था हम्म उसका, हम्म, तो हम्म। वो मुझको सेमेस्टर जैसा लगा, तो मैं अच्छा। थोड़ा हाँ, बहुत नहीं देना चाहता वो अभी। दो नहीं तो साल बाद आप ये, सोचूंगा। हाँ नहीं, अभी तो आप फ्रेशर ही हो, तो आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तो कोई बहुत अच्छा चांस है उसमें, मतलब वो ट्राई करना, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो जैसे पीएसयू ज्वाइन कर लोगे, पीएसयू में टाइम मिलता है, और बहुत सारे, जैसे मैं भी था, तो सर्विस में बहुत लोग पीएसयू से वर्किंग प्रोफेशनल बहुत सारी एससी में आते हैं, उनको पीएसयू ज्वाइन करते हैं, फिर उनको लगता है कि और अच्छा कर सकते हैं, तो तैयारी करते हैं। और अगर आपने गेट में 74 लाए हो, गेट का सिलेबस तैयार है ना, तो पीएससी का सिलेबस फिर वो थोड़ा सा बस सब्जेक्टिव के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बस। जो कॉन्सेप्चुअल हम्म क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी है, तो उसमें ऐसा नहीं बहुत ज्यादा एफर्ट है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और सब्जेक्टिव वाली प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो ये आराम से क्रैक हो सकता है, और उसमें 50 to 60% मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपके 55% प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 60% आ रहे हैं टोटल, आराम से आप टॉप रैंकर्स में होते हो, टॉप 20 टॉप 30 में। एससी का ऐसा रहता है सिर्फ। तो थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा लगता है, तो थोड़ा सा होता है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, और वो एकदम थियोरेटिकल टाइप की बहुत सारी चीजें आ जाती है ना वहाँ पे, बट किया जा सकता है।
तो अभी वही है, मतलब मैं तो जैसे आप आपकी तरह जैसे जो ब्राइट स्टूडेंट मिलते हैं, तो मेरा ये रहता है कि अगर मतलब सेकेंड थॉट कभी आएगा, अभी जब आप पीएसयू ज्वाइन कर लोगे, बहुत सारी चीजें टाइम के साथ चेंज होती हैं। अभी तो कॉलेज में जब हम भी थे तो हमें यही लगता था कि जॉब, पहली चीज जॉब हो करना होता था, कि जॉब ज्वाइन करेंगे, कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट लेंगे, अपने अगर कोई ऑफ कैंपस है कुछ अच्छी प्लेसमेंट, तो उसके लिए भी हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते थे। लेकिन हायर स्टडीज का आजकल थोड़ा सा एडवांटेज बहुत बढ़ गया है, मतलब अगर आप कोर सेक्टर में कभी जाने की आगे सोचोगे इवन, तो हम्म। मतलब बहुत मतलब वो मतलब इस समय बहुत डोमिनेटिंग हो गया है। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब आज की डेट में एमटेक या एमएस की बहुत अच्छी वैल्यू है, और आपका स्कोर ऑब्वियसली 2 साल वैलिड है। तो आप पीएचडी ज्वाइन करने के बाद आराम से टाइम रहेगा कि कुछ प्लान करना होगा। अगर फैमिली बैकग्राउंड बहुत वैसा नहीं है कि जॉब करनी है, तब तो अलग बात है। अदरवाइज 1-2 साल बाद अगर प्लान होगा, तो इस स्कोर पे आराम से आईआईटी या आईएससी मिल जाएंगे आराम से आपको, जिस भी कोर डोमेन में आप जाना चाहोगे। तो थोड़ा सा उसको वर्कआउट करना, मतलब उसको एकदम सिरे से मत खारिज करिएगा, वो एक इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी पीएसयूज हम्म। में जॉब लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो रहता है और इतनी अच्छी रैंक आने वाली है, तो ऑब्वियसली पीएसयूज के लिए तो जाना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, विदाउट सेकंड थॉट तो बहुत अच्छे चांस हैं। सो अभी मैं एक बस कहूंगा कि आप अभी जैसे पीएसयूज की अभी वैकेंसीज निकलने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि 2-4-5 महीने आपको सेमेस्टर भी देना होगा फाइनल। तो अब से एक काम कर, से हमारे गेट वाला के चैनल पे तो जो गाइडेंस वाइडेंस है, वो गाइडेंस जो देंगे उसको थोड़ा सा फॉलो अप करते रहना, ताकि आपको आइडिया रहेगा कहाँ कहाँ किस पीएसयू का कितना कट ऑफ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और आप थोड़ा सा नेट पे भी सर्च करना, हमारे यहाँ तो गाइडेंस आता रहेगा, उसको फॉलो करते रहना। जैसे एनटीपीसी के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो उसमें क्या क्या चीजें, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे आपको, उसके हिसाब से थोड़ी चीजें प्लान आउट कर लेना, क्योंकि हर पीएसयू का थोड़ा सा अलग रहता है। किसी का एचआर ओरिएंटेड ज्यादा रहता है, कंपनीज के बारे में पढ़ के जाना रहता है, किसी का टेक्निकल ओरिएंटेड ज्यादा रहता है कि टेक्निकल ज्यादा पूछते हैं। तो उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, सब्जेक्ट ऑलरेडी अच्छे से पढ़ ही रखा है, कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, जो जहाँ कॉमनली पूछा जाता है, वो थोड़ा सा इंटरव्यू के टाइप के ना, कि जैसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपको मिल गए तो आप आंसर कैसे करोगे ना, उसको लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगना, ताकि वहां फ्लो में आंसर मुझे कैसे देना है। एक होता है क्वेश्चन सॉल्विंग, एक होता है इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता तो मुझे थोड़े प्रिसाइजली कैसे आंसर देना है, वो थोड़ा इम्पैक्टफुल होता है। तो उसके लिए थोड़ी सी अभी से प्रैक्टिस करोगे, अभी आराम से 3-4 महीने बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इंटरव्यू जितने भी आपके आएंगे, आप इजीली क्रैक कर लोगे, बहुत टफ नहीं होता। अगर कहीं जीडी उडी पूछा जाता है, तो कई बार जीडी के हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, तो उतना जीडी में बोल नहीं पाते। तो अगर जीडी, मतलब मुझे लगता है कई पीएसयूज में है, वो 5-10 मार्क्स का या 5-10% उसका वेटेज जो भी है, इंटरव्यू की तरह ही लेते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना, जीडी उडी में कैसे बोलना है, या जो भी है टॉपिक, नॉर्मली करंट के ही टॉपिक होते हैं, इश्यूज होते हैं, उस पे दे देते हैं वो, या कुछ जनरल इश्यूज जो बहुत कॉमन है उस पे दे देते हैं। तो उन टॉपिक पे मतलब थोड़ा सा आप प्रिपेयर्ड रहोगे, तो बोल तो लोगे ही वहां पे। तो वो थोड़ा सा रहता है, तो वो इंटरव्यू की अभी से थोड़ा सा आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, आपकी कॉल डेफिनेटली आने वाली पीएसयू से, उसकी टेंशन ना लो, अब उस डायरेक्शन में थोड़ा सोचना शुरू कर दो, और आप आराम से थ्रू हो जाओगे। अगर इंटरव्यू मतलब अगर गेट स्कोर आपका ओवरऑल मुझे जैसा है कि वो अच्छा ही आने वाला, अंडर 50 रैंक या अंडर 100 तो आने ही वाली है। और उसके हिसाब से पीएसयूज में ज्यादातर में गेट स्कोर का बहुत वेटेज होता है, 7%, कहीं 80%, तो वो आप हैवी वेटेज लेके जा रहे हो। और रेस्ट 85% 20% तक का वेटेज रहता है। हाँ, तो वो रेस्ट 20 या 15% है, उसकी भी अच्छे से कर लो, ताकि कई बार होता है ना कि किसी पीएसयू में हो सकता है 3-4-5 ही सीट आई हर साल, कई कभी बार 10 भी आती है, 20 भी आती है, 25 भी आती है। तो वो ऐसा रहे कि आपका ये वेटेज है, और वो इंटरव्यू वाला वेटेज कहीं से कम ना पड़े, ताकि अगर 5-10-15 जो भी सीटें हैं, आप उसमें थ्रू हो जाओ। और इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस यहाँ पे होता है। कई बार हो सकता है, मैं ऐसे रैंकर को भी एक जानता हूँ, मेरे साथ रिसर्च एक लड़का था, उसकी 9 रैंक थी, उसके 3-4 पीएसयूज में इंटरव्यूज नहीं हुए थे, 5वें में हुआ था, वहीं पे किसी 15 रैंक वाले की, 25 रैंक वाले की, 50 रैंक वाले की हो गई थी। फाइनली वो पावर ग्रिड में हो गया, वो भी इलेक्ट्रिकल सब नाम था, अभी भी पावर ग्रिड में वो वर्किंग है, उसने भी किया था। तो फाइनल ईयर के बाद उसने 1 साल ड्रॉप लिया था, तब उसकी 9th रैंक थी। तो इंटरव्यू के लिए अभी से थोड़ा सा प्लान कर लो, है ना। और बाकी हम लोग टेलीग्राम पे ही हैं, हम लोग से भी अगर इन पर्सनल किसी से टच में रहना, मेरे से या पंकज सर से या बाकी जो फैकल्टीज हमारे यहाँ, वरुण सर, सब लोग आपको गाइड कर देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा, है ना। तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा अब उस मोल्ड में आ जाओ कि आपकी अच्छी रैंक आ रही है, और आप मतलब पीएसयूज में ऑलमोस्ट जा सकते हो इजीली, मतलब थोड़ा सा बस अभी से प्रिपरेशन आप थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग करने लगो। आप लोगों के यहाँ पे मतलब गेट वाला के इस डोमेन पे क्या मॉक इंटरव्यू सेशन कुछ होगा, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर्स में
कुछ लोगों ने हम्म क्लियर किया है। हम्म। मतलब वैसे कोई कैंडिडेट्स आके मॉक इंटरव्यू पैनल में कोई मॉक इंटरव्यू दे के, तो उनसे मतलब वैसा अगर सेशन हुआ तो और बढ़िया होगा हाँ एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ, आप लोगों के लिए हेल्प, हाँ, जो ऑलरेडी जॉब में गए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंसेस हम लाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक कुलदीप सर ने अभी एक कोई इंटरव्यू ऐसे लोगों का किया भी था। तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी हैं, तो उनको हम देखते हैं अगर उनके स्लॉट्स खाली रहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को डेफिनेटली हम कि भी एनटीपीसी में कोई गया तो उनका कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, वो आप लोगों के लिए हम्म बहुत हेल्पफुल होगा जो लोग जाने वाले हैं डेफिनेटली। तो इस तरह का हम चीजें प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। और ऐसे कैंडिडेट ऑलरेडी हमारे पास हैं, उनका टाइम स्लॉट जैसे अवेलेबल होता है तो ऐसी चीजें रिजल्ट आ जाने के बाद विल डेफिनेटली ट्राई। और आप जो मैंने बताया वो चीजें नोट डाउन कर लेना, वो थोड़ा सा प्लानिंग अभी शुरू कर देना अपनी चीजों को, हम्म और हम्म फॉलो हम्म करते रहो यहाँ पे गाइडेंस को जो भी हम लोग कर रहे हैं अभी। क्योंकि हम्म। आप देखोगे कुलदीप सर को डेफिनेटली फॉलो करिएगा, बाकी चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगा वो इस तरह के सारे वीडियोज, क्या पिछले कट ऑफ रहे हैं, क्या चीजें रही हाँ है ना, उनको उससे उनको चीजों को उनको हम्म हाँ उनको अच्छे से फॉलो अप करना है अपना, तो वो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना कि मेरा ये स्कोर आ चुका है 15 मार्च को या जो भी रिजल्ट आता है, अब क्या क्या चीजें उन्होंने बताई थी, क्या क्या चीजें हैं, क्या स्कोप, तो आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी तो प्रिपरेशन करना इजी हो जाता है कि क्या क्या करना मुझे है अगले 2-3 महीने में जब वैकेंसी निकलेंगी, जब मैं फॉर्म फिलअप करूंगा तो मुझे पहले से प्रिपेयर्ड रहना, दैट्स इट। ये नहीं कि इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आप पहले से प्रिपेयर्ड हम्म होगे तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि चीजें अगर पता रहेंगी तो प्रिपरेशन इजी हो जाता है इन सब में। सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग भी थे, तो यही आपके मन में भी होगा क्वेश्चन की मैं अगर एनटीपीसी के इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो वो कैसा होता है, अगर वो एक्सपीरियंस पता है तो आपको तैयार करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे गेट एग्जाम आपको पता है कि क्या पूछते हैं, कैसा पेपर आता है, तो आपके लिए तैयारी ईजी है। बस आपको उस लेवल की हम्म मेहनत करनी है। इंटरव्यू के साथ यही दिक्कत होती है कि अगर हमें पता ना हो कि क्या पूछने वाले हैं तो फिर हम अच्छे से प्रिपेयर्ड होके जा ही नहीं सकते वहां। अगर हम्म हम जो प्रिपेयर करके गए उससे अलग कुछ पूछ लिया तो इंटरव्यू 10-15 मिनट का खेल होता है। एक बार रिदम अगर खराब हुई स्टार्टिंग में तो फिर वो अच्छे से पिक नहीं हो पाता। तो अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे तो बहुत इजीली क्रैक भी किया जा सकता है, प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो एकदम ही बेकार चला जाता है। तो इसलिए हम्म। थोड़ा सा अभी से है ना, और वो जो आपने सेशन कहा उस तरह के सेशन हम खुद प्लान हम लोग कर रहे हैं, मतलब कुलदीप सर से मेरी बीच में बात हुई तो ऐसे सेशंस हैं, मतलब प्लान आउट उन्होंने कर रखा है कि जो प्रीवियस हमारे रैंकर्स हैं, प्रीवियस जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, इवन वो एमटेक वालों को भी लाएंगे जो लोग आईएससी वैसी गए, वहां भी कई बार इंटरव्यू होता है ना कि आपको सारे डायरेक्ट गेट स्कोर पे नहीं होते हैं, आईआईटीज में या आईसीज में इंटरव्यू भी होता है कोर्सेज के लिए, तो वो हम्म। सब भी चीजें उन्होंने प्लान कर रखी हैं। तो पीएसयूज का भी डेफिनेटली मैं उनसे एक बार और बात कर लूंगा, इस तरह की चीजें लाएंगे तो हमारे कई सारे जो बच्चे हैं जो रैंकर आने वाले हैं उनको बहुत फायदा होगा डेफिनेटली। और आपकी क्वेरी हो मन में कोई हो जो कि मुझे क्या करना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली। नहीं, क्वेरी इस वक्त तो नहीं है। तो हम्म। रैंक क्वेरी आने के नहीं है। बाद। नहीं, रैंक आने से पहले जो क्वेरी था वो तो सॉल्व कर लिया। तो अच्छा अच्छा। अब तो कोई मतलब क्वेरी, वो आपने जो बताया वो तो मुझे मतलब मेरे कॉलेज के बहुत सारे प्रोफेसर भी कहते हैं भाई कि हम्म अभी जो पैटर्न चल रहा है कि मास्टर्स या पीएचडी करने के बाद, हायर स्टडीज करने के बाद हम्म ही अच्छे जॉब्स मिलते हैं। जैसे सीमेंस में घुसने के लिए आपको, मतलब सीमेंस के अच्छे खासे पोस्ट में जाने के लिए आपको मास्टर्स या पीएचडी हम्म। करने होने चाहिए। बिल्कुल। एग्जाम्पल्स तो देखे हैं मैंने भी। तो हम्म। वो सब पता है। फिलहाल अभी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलना मुझको है। तो हाँ वही बिल्कुल सही बात है, वो तो ऑब्वियसली वही वो। मेजर क्वेरी था, वो तो हाँ सॉल्व हो गया। हाँ, तो पीएसयूज में जाने का ऑलमोस्ट आपका क्लियर है ना, बस इंटरव्यू पे थोड़ा फोकस करो और इजीली जो हम लोगों की तरफ से जो हेल्प होगी तो फिर हम प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल। और वो सेशन, अगर ऐसा सेशन हुआ तो वो क्या यूट्यूब में ही लाइव रहेगा या फिर हो सकता है जैसे रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, ऑब्वियसली वो सब सारे बच्चों के लिए रहेगा, ऑब्वियसली हम्म वो अवेलेबल रहेगा ना, पूरी कम्युनिटी के लिए रहेगा। ऐसा जो भी हम्म बच्चा तैयारी कर रहा है उसकी रैंक आने वाली उसको हम्म। बहुत हेल्प होगी ना, तो पूरी कम्युनिटी के लिए रहेगा डेफिनेटली। हम्म। वो तो ठीक है, तो फिर वहां से देख लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो टेलीग्राम वेलीग्राम पे हम लोग हैं ही अवेलेबल, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कभी भी, हम्म। मैसेज कर सकते हैं ना। कोई भी दिक्कत होती है कि क्या है अगर कुछ
ये इशू से रिलेटेड भी हुआ, तो अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है या कुछ गाइडेंस है तो हम लोग गाइड कर देंगे आराम से। चीजें क्लियर रहेंगी तो आपको करना इजी हो जाएगा बस। अच्छा, आपका कोई मेल आईडी या फिर कुछ स्पेशल कांटेक्ट होगा कि डायरेक्ट आपसे बात कर सकूं या किसी और से? मेरे को आप टेलीग्राम पे चंदन गुप्ता सर पीडब्ल्यू वाला जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और उसके थ्रू आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो उस पे बात भी, अगर अच्छा अच्छा कॉल अच्छा। करनी कॉल पे भी बात हो जाएगी टेलीग्राम पे डायरेक्टली। तो कभी भी हम्म ऐसे हम्म कुछ लगता है तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना, जब भी हम अवेलेबल होंगे हम लोग टाइम फिक्स कर लेंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई भी क्वेरी होगी कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म। तो चंदन गुप्ता सर पीडब्ल्यू करके मेरा चैनल है ही, और उसके थ्रू हाँ आप हाँ। पर्सनल मैसेज भी कर देंगे, और हम लोग टाइम सेट कर लेंगे। जैसे कोई क्वेरी है कि सर ये पूछना था, तो जब भी मैं अवेलेबल हम्म। होऊंगा, मेरी क्लासेस का स्लॉट खाली होगा, सो हम लोग फिक्स कर लेंगे कि चलो कल बात कर लेंगे, तो कल उसी पे टेलीग्राम पे बात कर लेंगे आराम से, कॉल के थ्रू उस पर बात हो जाती है आराम से। हम्म। तो इजिली कनेक्ट कर लेंगे, है ना। ठीक है।